ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में इस 16वें अध्याय का सारांश, कैंटो 1 चैप्टर 16, परीक्षित महाराज और कली की मुलाकात कैसे हुई। तो स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या 1 से 4 में। हमने सुना कि कैसे परीक्षित महाराज एक आइडियल रूलर थे, एक ऐसे राजा थे जो कि साम्राज्य बिल्कुल बढ़िया से चल रहा था। तो श्लोक संख्या पहले से शुरू करते हैं। तो उसमें पहले हमने डिस्कस किया कैसे वो एक ऐसा रूल चला रहे थे जिसमें कि ब्राह्मणों से गाइडेंस लेके चलता था, और उन्होंने राज्य इस तरह से चलाया जैसा कि उनके जन्म के समय पर ही कई सारे एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिष शास्त्री लोगों ने पहले से ही बता दिया था कि ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा राज्य चलाएंगे, ये ऐसा राज्य चलाएंगे जैसे राम राज्य। और ऐसा क्यों हो पाएगा? क्योंकि वो हमेशा भगवान के भक्तों की गाइडेंस में राज्य को चलाएंगे। गाइडेंस भक्त देंगे कि ऐसा चलना चाहिए, अच्छा यहाँ मंदिर निर्माण करो, अच्छा यहाँ प्रसाद बांटो, अच्छा यहाँ पे हरिनाम निकालो, यहाँ पे कथाएं करो, यहाँ पर दंड दो, क्योंकि ये भगवान और भगवान के नाम के प्रति अपराधी है, भक्तों के प्रति अपराधी है, इसको दंड दो। तो मतलब जो भी है, जैसा भी उन्होंने गाइडेंस दी उसके अनुसार राज्य चलाया, तो राज्य बहुत बढ़िया चला। उसके बाद उन्होंने विवाह किया इरावती से, जो कि किंग उत्तर की पुत्री थी। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें से सबसे बड़े थे जन्मेजय, जो आके जाके बड़े प्रसिद्ध बने। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया, जो पांडवों की परंपरा से ही चले आ रहे थे, युद्ध में ये मारे नहीं गए थे, तो इनको गुरु बनाया। और इसके बाद इन्होंने पूरी इनसे ट्रेनिंग ली, और उसके बाद 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें इन्होंने बहुत खुल के भगवान के भक्तों को दान दिया, डोनेशंस दी। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि इनकी भेंट कली से हुई, और कली की इन्होंने खूब पिटाई करी और उसको अच्छी तरह दंडित किया, क्योंकि वो गाय को मार रहा था और बैल को मार रहा था। बस इतना ही बोला था कि शौनक ऋषि ने तुरंत प्रश्न जारी किया। उनका, ठहरिए कृपया, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये बात हजम नहीं हुई। ऐसा मैंने क्या बोल दिया, क्या हजम नहीं हुई तुम्हें? हजम ये नहीं हुई कि एक व्यक्ति गाय को मार रहा था, बैल को मार रहा था, उस व्यक्ति को केवल दंडित किया गया, क्यों नहीं उस व्यक्ति को प्राण दंड से दंडित किया गया? ऐसा क्यों किया गया? लेकिन ऐसा पूछते ही साथ में शौनक इत्यादि ऋषि बोलते हैं कि कृपया ध्यान से सुनिए, यदि ये प्रश्न कृष्ण संबंधी है तो ही बताइए। अगर आपको लगता है कि मैंने प्रश्न कुछ ऐसा पूछा है जो कृष्ण संबंधित नहीं है, केवल फालतू की जानकारी है, तो मत बताइए। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं, 6ठे श्लोक में बताते हैं, वो भगवान के चरणों से जो हनी निकलता है, उनकी सेवा का, उनकी कथाओं का, उसको सुनने में इतने आदत हो गई उनको कि वो और किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। एक इतना बहुत बढ़िया हनी होता ना, इतना बढ़िया हनी खा रहे हो, कौन सा हनी? भगवान के चरणों से उनकी धूल का, उनकी कथाओं का जो शहद पी रहे हैं, हाँ, उनको उसी से सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसलिए केवल कृष्ण के बारे में बताइए। और भगवान के भक्त ऐसे हैं कि जब हरि कथा करते हैं तो यमराज को ही साथ में बैठा लेते हैं। अब जब यमराज ही साथ में बैठ जाएंगे तो कौन मरेगा वहाँ पर? तो कृष्ण की कथा में तो यमराज आते ही हैं। या इसको इस तरह से समझिए कि जो कृष्ण कथा सुनता है वो कभी यमराज के पास जाता ही नहीं है। ऐसा यमराज ने अजामिल के प्रसंग में भी बोला अपने यमदूतों को कि जो भी भगवान का नाम लेता है, जो भगवान के प्रति शरणागत है, भूल के भी उनके पास मत जाना। आज तो तुम बच गए, ये कथा हम सुनेंगे आगे, कि आज तो तुम बच गए इन विष्णु दूतों से, आगे मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो यमराज से भी, मृत्यु से भी उसकी रक्षा होती है, क्योंकि वो फिर मरता ही नहीं कभी। एक बार शरीर त्यागने के बाद वो भगवान के धाम में चला जाता है। लेकिन जो आलसी मनुष्य हैं वो दिन भर निकालते हैं कुछ यूजलेस एक्टिविटीज करने में, और रात में केवल सोते हैं। हाँ, लेकिन भगवान के भक्त हमेशा भगवान की लीलाओं में, कथाओं में, सेवाओं में लगे रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं शौनक सुत गोस्वामी से कि हे सुत गोस्वामी, यदि आपको लगता है कि ये जो मैंने प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने उसको क्यों दंडित नहीं किया या समाप्त ही क्यों नहीं किया, अगर ये प्रश्न कृष्ण संबंधी है तो बताइए। तो सुत गोस्वामी आगे बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि अच्छा, मैं बताता हूँ कि कहानी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ। अब पूरी कहानी डिटेल में सुनिए। तो मैंने तुम्हें सारांश में बता दिया था। डिटेल इस तरह से है कि राजा परीक्षित ने
जैसे ही सुना कि कलयुग का कोई एंट्रेंस हो रहा है, कहीं कहीं से कुछ गलत गलत सिम्टम आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना रथ को तैयार किया, अपनी अस्त्रों को शस्त्रों को तैयार किया, वो चारों दिशाओं में निकल पड़े। और उन्होंने दिशाओं में जैसे जैसे गए अलग अलग राजाओं को कॉन्कर कर लिया। क्यों कर लिया? क्या उन्हें अपनी सीमाएं बढ़ाने का बड़ा शौक था? नहीं। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो राज्य जरूर ढंग से नहीं चला रहे हैं, इसलिए तो कली एंटर कर रहा है। और वास्तव में है ना, घर के माहौल का जिम्मेदारी घर के मुखिया पर होती है। आपके घर में कैसा माहौल है? हम ये नहीं कह सकते क्या करें प्रभु जी, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। उसमें हमारी कमी रही कहीं ना कहीं पहले की परवरिश में। अब तो क्या हो सकता है, अब तो सब बड़े हो गए। तो उस माहौल की जिम्मेदारी बड़े पे है। वैसे ही भारतवर्ष में या किसी भी वर्ष में कैसा माहौल बनेगा, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के हेड्स पे है, सीनियर्स पे है। हम्म? इसलिए उन्होंने अलग अलग राज्यों पे कब्जा शुरू किया, क्योंकि कलयुग जो है फैलता जा रहा था। हाँ। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई कि जब उन्होंने अलग अलग राज्यों में इस तरह से अपना राज्य स्थापित कर दिया, तो जहाँ जहाँ वो गए अचानक से जैसा राजा वैसी प्रजा। जैसा हम बताते हैं कि कई बार यदि आप अगर किसी कंपनी में ऊंची पोजीशन पे है, हमने ऐसा देखा, हमारे गले में कंठी है, कोई सीनियर कोई कोई जूनियर व्यक्ति आएगा। अब वो जूनियर देखेगा, अच्छा ये तो कृष्णा वाले हैं, हरे कृष्णा वाले, इनको पटाना है तो कुछ हरे कृष्णा करता हूँ, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ तो बढ़िया हो जाएगा। अब वो अपने आप ही जाके बोलता है, अरे सर मुझे आप हरे कृष्णा करता वाले हैं, आप वहाँ इस कौन से हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा। अचानक से किसी दिन वहाँ का प्रसाद ले आएगा, कुछ कुछ ऐसा करता रहेगा। तो सीनियर का कृष्ण भावनामृत में बढ़ने से इतना फायदा है कि जूनियर लोग चलो किसी हेतु से ही सही, कम से कम कृष्ण भावनामृत को अंगीकार तो करते हैं। हम्म? तो ये फायदा होता है। राजा परीक्षित जब इस प्रकार से सबको उन्होंने कॉन्कर कर लिया, तो अलग अलग जगह से उनको पांडवों के विषय में और भगवान की लीलाओं के विषय में चर्चाएं लोग करने लगे। वो जान गए ये जैसी कृष्ण के बारे में सुनेगा खुश हो जाएगा। हाँ, परीक्षित महाराज की नब्ज को पकड़ लिया। हम्म? लेकिन भगवान के भक्त कमजोर नहीं होते हैं, जो कि वो दिखाएंगे परीक्षित महाराज कलयुग को पिटाई करने में। तो जहां वो जाते थे वहां पे पांडवों की लीलाएं सुनते थे। वो उन्होंने खुद के बारे में सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करी गई थी, स्वयं कृष्ण ने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करी। ये लीलाएं सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ, और उन्होंने खूब, हाँ खूब क्या दिया, भगवान के इन कथाओं को सुनाने वालों को खूब धनराशि दी। आप कहेंगे ये बढ़िया है, चमचागिरी करो, भगवान की दो चार तारीफ करो और पालो नोट रुपया। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, पालो, वही तो हम कहते हैं, दिस इज द वे। आप करो तो सही, क्योंकि उससे करने वाला भी प्योरीफाई होता है, सुनने वाला भी प्योरीफाई होता है। हम्म? हम लोग बहुत धन, पहले ज़माने में ये कल्चर था कि अब देखते हैं ना, जो भीख मांगने वाले हैं ऐसे नहीं होते थे। भीख मांगने वाले भगवान की कथाएं करते हुए चलते थे। हम्म? उसी को गाते गाते चलते थे। अब लोग आके अपने आप ही उनको देते थे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कल्चर। एक व्यक्ति भगवान के गीत गा रहा है और हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इसको ये मत सोचिए क्या नकारा आदमी है, इससे अच्छा तो काम कर ले, तो काम ही तो कर रहा है, सबसे बढ़िया काम कर रहा है। आप क्यों नहीं उसको धन देते? उसकी वजह से आपके भी कानों में कृष्ण के नाम जा रहा है, कथाएं जा रही हैं, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह का कल्चर था। तो इस तरह से वहाँ पे होने लगा, और परीक्षित महाराज इन्होंने खूब अपनी वेल्थ को खूब डोनेट किया ऐसे लोगों को जो इस तरह से बोलने लगे। और उन्होंने सुना कि किस तरह से भगवान कृष्ण पांडवों के नौकर बन गए। हम्म? कभी ड्राइवर बन गए, कभी मैसेंजर बन गए, कभी मित्र बन गए, कभी वॉचमैन बन गए, और इस तरह से हर तरह की सेवाएं उन्होंने करी। और जब ये उन्होंने सुना तो उनका हृदय बिल्कुल पिघल गया भगवान के लिए। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ हियरिंग। ये एक फ़ायदा होता है कृष्ण की कथाएं सुनने का, कि हमारा हृदय द्रवित हो जाता है प्रेम से। जो अभी ठोस हो गया है कमाने के चक्कर में, अलग अलग कमाने के तरीके सोचता रहता है, कठोर हो गया है, हाँ, हमेशा एनवी रहती है। तो जब इस तरह की कथाएं उन्होंने सुनी तो उनका हृदय मतलब प्रेम में बह गया राजा परीक्षित का। उसके बाद अब ये एक तरफ बताया कि कैसे उन्होंने राज्य चला। अब सीन टू में क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसी फाइनल सीन पे पहुंचना है कि राजा परीक्षित ने मारा क्यों नहीं कलयुग को, दंडित क्यों किया, तो उसी का बैकग्राउंड चल रहा है। अब सीन 2 में दिखाते हैं कि एक बैल खड़ा है और एक गाय खड़ी है। बैल 3 पैर टूट चुके हैं, एक पैर पे किसी तरह से खड़ा है, और गाय जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपना रौनक जो कहते हैं, वो खो चुकी है, उनका लस्टर खो चुका है और बड़ी दुखी है और आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो धर्म जो है, जो बैल है वो धर्म है, और जो धरती है वो वास्तव में गाय के रूप में। अब बैल पूछता है कि हे देवी, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? क्या तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारा कोई मित्र है जिसकी याद आ रही है, जो अब तुमसे बहुत दूर है?
या तुम इसलिए दुखी हो कि मेरे 3 पैर टूट चुके हैं, मेरे इन 3 पैरों के स्टेट को देख के आप कंडीशन को देख के आप बड़ी दुखी हो? किस लिए दुखी हो? या आप इसलिए दुखी हैं कि आजकल लोग मांस के नाम पर गायें भी खाने लगे हैं? हुँ? या आप इसलिए दुखी हैं कि कोई भी देवताओं को और भगवान को मानना छोड़कर भोगने के लिए जी रहा है? क्या आप इसलिए दुखी हैं? यानी कि कलयुग के सारे सिम्पटम बताए जा रहे हैं। क्या आप इसलिए दुखी हैं कि संसार भर में नदियाँ सूख गई हैं, अन्न समाप्त होता जा रहा है? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चों को ऐसी सड़कों पे गिरा दिया जा रहा है, अनाथालय में छोड़ दिया जा रहा है, वुमेन्स माताओं का माताओं के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको त्याग दिया जा रहा है? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि आजकल के सो कॉल्ड ब्राह्मण सरस्वती देवी की निंदा कर रहे हैं? क्या मतलब? यानी कि उन्होंने विद्या प्राप्त करी, बस उस विद्या को मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या आप इसलिए दुखी हैं? हुँ? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि जो ब्राह्मण हैं, वो ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं पैसों के चक्कर में, जो कि ब्राह्मणिकल कल्चर को मानते नहीं हैं, जो कि भगवान के द्वेषी हैं, जो कि ब्राह्मणों को इसलिए रखते हैं ताकि बला टली रहे शनि की और इसकी, इसलिए पूजा का पाठ करते। क्या आप इसलिए इतना दुखी हैं? क्या आप इसलिए इतना दुखी हैं कि जो प्रशासन चलाने वाले हैं, क्षत्रिय हैं, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना रखा है ताकि भगवान की भक्ति हो सके? क्या आप इसलिए दुखी हैं कि संसार में हर व्यक्ति केवल खाने, सोने और शारीरिक संबंध बनाने में लगा हुआ है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के? क्या आप इसलिए दुखी हैं? या या आप इसलिए दुखी हैं कि भगवान इस संसार से चले गए हैं? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? कृपया बताइए। अब जो धरणी है वो बताना शुरू करती है कि क्या उसका कारण है लेमेंटेशन का। तो धर्म को यानी कि बैल को बताती हैं कि ओ धर्म, तुम भी कभी स्वस्थ थे, तुम भी कभी 4 पैरों पे खड़े थे, भूल गए तुम्हारा ये हश्र कैसे हुआ? ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आज तुम एक ही पैर पे खड़े हो। हुँ? तुम जानते हो कि कृष्ण जो कि सारे गुणों की खान है, हाँ, वो संसार से चले गए हैं और वाक़ई में यही मेरे दुःख का असली कारण है। हुँ? ओके। फिर वो कहती हैं कि लक्ष्मी जी का क्या सौभाग्य है, सुनिए। कि लक्ष्मी जी जो भगवान के हमेशा वक्षस्थल पे रहती हैं, पैर दबाने का मौका मिलता है। उन लक्ष्मी जिनकी कृपा के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, वो लक्ष्मी को भी भगवान वो दर्जा नहीं देते जो मुझे मिला, क्योंकि मेरे तो ऊपर भगवान ने अपने चरण रखे। धरती बोल रही है और मेरे ऊपर भगवान के चरणों के चिन्ह पड़ गए। लेकिन यही भगवान मुझे छोड़ के चले गए। इन्हीं भगवान ने मेरे मेरे भार को कम करा, तुम्हारे भार को कम किया। वो धर्म, हम्म, क्योंकि इतने राक्षसों को समाप्त किया जो कि दुष्ट थे, लोभी थे। तो कौन व्यक्ति है जो ऐसे भगवान से दूरी सहन कर पाएगा? जिनके मेरे ऊपर जब पैर पड़ते थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे घास के रूप में। हाँ, वो खड़ी घास मेरे रोंगटे हैं और मेरे ऊपर वो पैर रख के चलते थे। वही भगवान अभी संसार से चले गए हैं, तो मैं कैसे दुखी ना हूँ? और ये दोनों अभी ये चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे पर परीक्षित महाराज पहुँच गए। और अब आएगा सीन 3, लेकिन वो आएगा एक ब्रेक के बाद। वो ब्रेक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस बार, क्योंकि वो एक दिन छोड़ के आएगा। तो देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने कैसे सामना किया। हम लोग अगला अध्याय डिटेल्ड वर्जन शुरू कर चुके हैं, थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।